तो यार हम हैं क्रिएटर और आज हम बड़ा क्रिएटिव फील कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास है भाई क्रिएटिव का साउंड बार। तो ये क्रिएटिव स्टेज V2 160 वोट के आउटपुट के साथ आने वाला 2.1 चैनल साउंड बार। एंड भाई ये साउंड बार बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही सस्ते रेट पे आता है। अभी जब वीडियो बना रहा हूँ कुछ 4500 के आसपास का इसका प्राइस है। तो इस प्राइस में ये कितना वर्थ इट है और क्या ये बाकी के जो साउंड बार्स है उनसे बेटर है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चलो आ जाओ फिर। हथियार इज रेडी गाइस। ओह ये रहा भाई, इसके अंदर हमें एक बॉक्स भी मिलता है। ये रहा बॉक्स एंड ये रहा वूफर। आ गया, सारा सामान बाहर है। अब एक एक करके सबके दर्शन कराते हैं तुम्हें। ये रहा भाई अपना एक बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर ऑब्वियसली सामग्री मिलेगी हमें काफी अच्छी अच्छी। 1 2 3 4 अब जाके खाली हुआ है ये। पहले सामग्री दिखा देता हूँ भाई। तो एक मिलती है भाई हमें पावर केबल एंड ये 2 पिन वाले पोर्ट के साथ आती है। एंड यहाँ से भी 2 पिन वाला ही पोर्ट दे रखा है हमें। एक अपना भाई रिमोट, एक यूजर मैनुअल, क्विक स्टार्ट गाइड, बहुत ही बेसिक चीज है। साउंड बार में क्या ही यूजर मैनुअल पढ़ोगे तुम, तो बेटर है हमारी वीडियो ही देख लो। लाइक सब्सक्राइब। और इसमें मिलती है हमें और भी बहुत सारी चीजें। एक अपनी ऑक्स वाली केबल, एक हमारी ऑप्टिकल केबल। तुमने देखा होगा बहुत सारे साउंड बार्स में ऑप्टिकल का सपोर्ट आता है बट ऑप्टिकल केबल कोई नहीं देता, लेकिन ये लोग दे रहे हैं। और जनरली प्रीमियम साउंड बार्स के अंदर हमें ऑप्टिकल केबल दी जाती है। लाइक जैसे हमने अभी सैमसंग का रिव्यू किया था ना, उसके अंदर भी आती थी। तो कुछ ऐसी हमारी ऑप्टिकल केबल होती है भाई। तो एक एंड टीवी पे लगता है, एक एंड अपने स्पीकर पे। एंड लाइट के थ्रू भाई साउंड के सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं, जैसे अपने वाईफाई वाली ऑप्टिकल फाइबर वाली केबल होती है ना, सेम तरीके से। तो इसे भी टेस्ट करेंगे हम, आवाज देखेंगे, आगे दिखाऊंगा सारी चीजें। एंड एक हमें USB to Type-C वाली केबल भी मिलती है इसके अंदर। ये किस काम आएगी ये मुझे नहीं पता, तो मैं देखूंगा अभी क्या काम आएगी भाई ये। दैट्स ऑल। रिमोट में कोई सेल वेल नहीं दिया इन्होंने, ये थोड़ी मेरे को बेकार चीज लगी भाई। 10 रुपए का सेल दे दिया करो। सारे ब्रांड से मेरे निवेदन है, खास निवेदन। पर हाँ, एक ये सिलिका जेल भी इसके अंदर मिलती है। तो ये है अपना फाइनल साउंड बार। पन्नी में लिपटा हुआ है बढ़िया तरीके से। और ओ भाई ऐसा फील दे रहा है ये कुछ सॉलिड चीज है। टिक जा धरती पे। इसे कहते हैं मैनुअल बेस, खुद से ही निकाल दिया हमने। कोई सेंस है इस बात की? तो ये है भाई अपना फाइनल साउंड बार। डिजाइन देख सकते हो भाई, काफी बढ़िया और प्रीमियम फील दे रहा है ये। एंड उठाने में भी बिल्कुल एकदम ऐसे भारी भारी फील दे रहा है। मतलब कुछ माल इसमें अच्छा खासा लगा हुआ है, ये तो पता चल रहा है। हमने वैसे क्रिएटिव का ना एक और साउंड बार पहले भी रिव्यू कर रखा है, स्टेज 360। देखा भी होगा हमारी पुरानी ऑडियंस, अगर तुम पुराने जुड़े हुए तो। नहीं जुड़े तो जुड़ो भाई सब्सक्राइब करके। साउंड बार का बढ़िया कंटेंट मिलता है यहाँ तुम्हें। तो उसका ही एक छोटा या मिनी वर्जन कह सकते हो इसे, क्योंकि आउटपुट में भी ये कम है। बट एक चीज कहना पड़ेगा, बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वाइज जो प्रीमियमनेस है ना, वो सेम टू सेम इनहेरिट कर रखी है, ये चीज तो है। एंड यहाँ पर हमारी क्रिएटिव की बढ़िया सी बैजिंग कर रखी है लेफ्ट साइड में। बाकी डिजाइन ये अपने स्टेज 360 जैसा ही देता है, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल वैसा सा ही शेप है इसका। ये साइड बिल्कुल प्लेन है अपनी लेफ्ट वाली। राइट साइड पे हमें बटन्स दे रखे हैं, पावर ऑन ऑफ का, वॉल्यूम कम ज्यादा का, एंड ब्लूटूथ का पेयरिंग बटन भी है। बाकी टॉप से ये पूरा ग्लॉसी फिनिश में आता है, नीचे से भी बिल्कुल ग्लॉसी फिनिश में है। बस यहाँ पर हमें 2 रबर ग्रिप्स दे रखी है, काफी मोटी मोटी सी, ऐसे टेबल पे रखने अगर चाहते हो तो। बट अगर टेबल पे नहीं रखना तो माउंट करने के लिए भी यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। बट माउंट करने के लिए कोई स्क्रू या फिर कोई माउंटिंग वाला सामान इन्होंने नहीं दिया। हार्डवेयर वाली शॉप से जाके खरीद लेना मिल जाएगा। बाकी ये वाला पार्ट प्लास्टिक है बट काफी मोटा और हट्टा कट्टा लग रहा है भाई ये भी। एंड पोर्ट्स वगैरह सारी चीजें हमें यहीं पे मिलती है। तो इस कोने में यहाँ पर हमारा पावर इनपुट का पोर्ट दे रखा है, और इधर ही राइट साइड में नीचे की तरफ सब वूफर का पोर्ट है। एंड यहाँ पर अपना ऑप्टिकल पोर्ट दे रखा है। और जो ये वाला सेक्शन है, बाकी के पोर्ट्स हमारे यहाँ पर है। एक अपना ऑक्स वाला पोर्ट मिलता है हमें, एक HDMI ARC वाला पोर्ट, और एक USB Type-C वाला पोर्ट। अब समझे वो केबल किस काम की है। A few moments later. तो यार हमने फाइनली चेक कर लिया कि ये Type-C वाला पोर्ट किस काम का था और वो USB केबल किस काम की थी जो हमने स्टार्टिंग में दिखाई थी। तो यहाँ पर हमने वो वाली केबल कनेक्ट कर दिया एंड अपने लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट करी, क्योंकि भाई हमारे लैपटॉप में USB वाला पोर्ट नहीं था। बट जनरली अपने विंडोज वाले लैपटॉप्स में और PC के अंदर होता है, तो वहां तुम्हें ऐसे अडेप्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फोन से अगर चलाना चाहते हो देन जरूरत पड़ सकती है। तो मैंने यहाँ पर जैसे देखो गाना प्ले किया, साउंड बार में चल रहा है, तो ये इसलिए था। और हाँ, Type-C वाली पेन ड्राइव भी अगर तुम लगाना चाहो तो लगा सकते हो। मतलब थोड़ा सा इनडायरेक्ट है ये, मेरे को भी थोड़ा अजीब लगा। बट अगर ये USB पोर्ट होता तो फिर तुम अपने PC या फिर कंप्यूटर के थ्रू इसे नहीं बजा पाते कन्वीनियंटली, ये एक डिफरेंस है। तो मे भी हो सकता है इसलिए इन्होंने दिया हो। और अगर कोई C2C केबल यूज करोगे तो अपने स्मार्टफोन से फिर डायरेक्टली भी तुम USB के थ्रू गाने चला सकते हो। OX भी एक ऑप्शन है भाई, USB भी ऑप्शन हो गया, तो काफी मल्टीपर्पस हो गया है ना। देन कम्स द
बिग डैडी अगेन अपना सब वूफर गाइस। ये ऐसे कर दे उद्घाटन। 3, 2, 1। ये रहा भाई अपना वूफर। काफी ऐसे लंबा लंबा दे रखा है ना। हाइट लंबी है यार इसकी, आई मीन वूफर की यार। नोटी हो रहा के इसमें नोटी क्या है? तो यहाँ नीचे की तरफ हमें एक छेद मिलता है भाई, जिसमें से बढ़िया सी हवा बाहर आएगी बेस जब निकालोगे, मतलब बेस आएगी जब। एंड यहाँ मिलता है हमें छोटा सा ड्राइवर। छोटा नहीं है भाई, 5.25 इंचेस का है, बट इसमें एक ही ड्राइवर है हमारा। सब वूफर में तो एक ही होता है। एंड जो साउंड बार है ना, इसके अंदर हमारे पास 2 ड्राइवर्स हैं, ये मैं बताना भूल गया था। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और 2.25 इंचेस का एक ड्राइवर है। तो टोटल 3 ड्राइवर्स हैं पूरे सिस्टम में, तभी तो 2.1 है ना। और पूरा अपना वुडन बिल्ड में आता है। एंड ज्यादा भारी नहीं लगा मुझे, थोड़ा हल्का हल्का सा ही लग रहा है। पता नहीं भाई कितनी भारी बेस निकालेगा, वो तो देखना ही पड़ेगा, पर मुझे उम्मीद काफी ज्यादा क्रिएटिव है, क्योंकि ये मेरी तरह क्रिएटिव। एंड यहाँ पर भाई ये केबल भी मिलती है हमें, और ये केबल कनेक्ट होगी भाई अपने साउंड बार के साथ। ऐसे मिलजुल के ये दोनों मिलके बजेंगे तभी तो मजा आएगा। तो बस दैट्स ऑल अबाउट द साउंड बार। काफी सिंपल एंड स्लीक सा प्रीमियम सा डिजाइन है ना, अगर तुम्हें ऐसे कम जगह घेरने वाला सिस्टम चाहिए तो। अब थोड़े बहुत फीचर्स बता देता हूँ। 80 वोट्स का आरएमएस आउटपुट है इन दोनों का, और पीक आउटपुट हमारा 160 वोट्स का है। तो आरएमएस और पीक में डिफरेंस नहीं पता तो गूगल पे देख लेना। बेसिकली पीक आउटपुट हमारा वो होता है जो एक टाइम पर सबसे मैक्सिमम आवाज फ्रीक्वेंसी पर जो हिट करेगी सबसे ज्यादा आउटपुट पे, वो मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो लगातार उस आउटपुट पे बज रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना जब भी तुम साउंड बार खरीदो। आजकल 500 वोट 600 वोट ऐसे लिख रहे हैं लोग जैसे पता नहीं हलवा हो, तो वो पीक आउटपुट लिखते हैं, वो आरएमएस आउटपुट नहीं होता। एंड हाँ, इसका जो रिमोट है ना वो भी मेरे को काफी बढ़िया लगा, मतलब ऐसे सिंपल और स्लीक सा है, काफी अच्छा सा है, फिनिशिंग वाइज भी देखने में भी अच्छा लगता है। एंड यहाँ सामने की तरफ हमें सारे फीचर्स दे रखे हैं, पावर ऑन ऑफ का बटन, म्यूट अनम्यूट का बटन, एंड यहाँ पर हमारा टीवी ARC और यूएसबी में स्विच करने के लिए, एंड ये ऑप्टिकल और ऑक्स में स्विच करने के लिए। टीवी ARC बेसिकली HDMI है अपना, एंड ये अपना ब्लूटूथ पेयरिंग का बटन। यहाँ पर वॉल्यूम कम ज्यादा आगे पीछे का प्ले पोज का बटन है, एंड यहाँ पर हमारा सराउंड को ऑन ऑफ करने का, ये रीसेट करने के लिए अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो। एंड ये हमारा डायलॉग बूस्ट करने का बटन है, बाकी इससे अपनी बेस ट्रेबल सेट हो जाएगी, एंड माइनस प्लस बेस और ट्रेबल को कम या ज्यादा करने के लिए। +5 से -5 तक जाती है दोनों की दोनों। तो सारी चीजें तुम्हें डिस्प्ले के अंदर शो होती है, एंड बढ़िया काम करता है। अब फटाफट से इसको सेटअप करके टेस्ट करके देख लेते हैं एक बार। और जब हम ब्लूटूथ पे करते हैं ना, तो फिर वो एक ब्लू कलर की लाइट जल जाती है इसमें, मतलब ऐसे BT लिखा हुआ नहीं आता डिस्प्ले में। सिस्टम इज कनेक्टेड, नाउ लेट्स प्ले द म्यूजिक। भाई मैं वॉल्यूम कर देता हूँ फुल, तो मैक्सिमम वॉल्यूम इसकी 35 तक जाती है भाई। अब मैक्स तो कर दिया, प्ले करके देखते हैं। काफी ज्यादा लाउड है यार, मतलब 1 सेकंड के लिए तो मैं थोड़ा सा कान सुन कर दिया इसने। बट अभी भी ना जो डीप बेस है ना वो मुझे फील नहीं हुई, क्योंकि ये भाई रखा हुआ है टेबल के ऊपर, और टेबल पर वो नहीं आती है, तो नीचे रखना पड़ेगा भाई उसके लिए हमें। तो लेट्स गो विद आवर टीवी, और टीवी पे इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। HDMI के थ्रू भी चेक करेंगे, ऑप्टिकल के थ्रू भी, एंड देन मिलते हैं भाई तुमसे टेस्टिंग के बाद। 6.5 hours later. अरे ओ चालू हो गई वीडियो। तो भाई मैं इसको बहुत देर से टेस्ट कर रहा हूँ। मैंने HDMI पे टेस्ट किया, इसे ब्लूटूथ पे टेस्ट किया, मैंने इसको अलग अलग गाने बजा के टेस्ट किया, मैंने ऑप्टिकल पे भी टेस्ट करके देखा भाई। सारी चीजें अब तुम्हें सम अप करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले नॉन कॉपीराइट गाना बजा रहा हूँ, क्योंकि कॉपीराइट में बजा नहीं सकता। और अगर कॉपीराइट वाले गाने सुनने हैं तो उसके लिए ड्राइव लिंक चेक कर लेना, थोड़े बहुत गाने बजा के टेस्टिंग करके वहां पर हम डालेंगे। और वहां पर ना एक फायदा हो रहा है कि तुम्हें अनकंप्रेस्ड ऑडियो की आवाज सुनने को मिलेगी। यूट्यूब थोड़ी कंप्रेस कर देता तो एक्चुअल मजा नहीं आ पाता है ना। तो थोड़े बहुत गाने सुनो, फिर बताता हूँ कैसी है। पहले वो गाना बजा रहा हूँ जिसको हम हर वीडियो में बजाते हैं, ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए, कंपैरिजन में काम आएगा। सुन लो, वॉल्यूम फुल है। अब एक और सुना देते हैं, ठीक है? 2 गाने सुनाएंगे बढ़िया तरीके से। भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल आवाज आ रही है यार, मजा दे दिया इसने पूरा एकदम। जो 160 वॉट्स इन्होंने क्लेम करा है ना भाई, दे रखा है भाई, मानना पड़ेगा। अब हमने तो देखो बहुत सारे साउंड बार्स ट्राई कर रखे हैं, पूरी प्लेलिस्ट है, लिंक दे दूंगा, चेक करना बाद में जाके। तो हमें ना सुन के ऐसे पता चल जाता है कि हाँ, जो आउटपुट ब्रांड क्लेम कर रहा है वो कितना भाई एक्चुअल में हमें मिल पा रहा है। अब इन्होंने बिल्कुल ऑनेस्टी से भाई 80 वॉट्स का RMS बताया, तो वो चीज फील हो रही है कि हाँ, RMS 80 वॉट्स कितना अच्छा हो सकता है। एंड पीक 160 है, तो ये उस पीक आउटपुट पे जब भी हिट कर रहा है ना, मैक्स वॉल्यूम जब मैंने करी, तो
वो भी फील हो रहा है भाई कि हाँ 160 वॉट्स का मजा है इसमें। अब बात करते हैं सबसे पहले वोकल्स की। वोकल्स बहुत ही क्लियर है भाई, कोई भी गाना बजा लो तुम्हें वोकल्स में कोई कमी फील ही नहीं होगी, बहुत ही क्लियर और बहुत ही मजेदार। इसके अंदर ट्रेबल का ऑप्शन है, +5 तक मैक्सिमम चल जाती है, बट मैंने जितना यूज किया 0 पर मेरे को बढ़िया लगी। +5 पे कुछ जगह पर तुम कर सकते हो अगर तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, पर मेरे हिसाब से मुझे ज्यादा नीड नहीं लगी क्लैरिटी, क्योंकि थोड़ी ज्यादा शार्प हो जाती है फिर आवाज कुछ जगह पर, तो 0 पे सही रहती है। बाकी +5 या +2 +3 अपने हिसाब से तुम ट्वीक कर सकते हो। देन आती है अपनी बेस। बेस तो माइंड ब्लोइंग है भाई, मतलब ओवरऑल देखो मैं सारी चीजों को सिनेरियो को मिक्स करके बताऊं तो मुझे बैलेंस्ड आउटपुट लगा बेस का। मतलब देखो दो तरह की बेस होती है, एक होती है भाई थंपिंग वाली बेस जिसमें बूम बूम होती है, और एक होती है भाई अपनी डीप वाली बेस जो बिल्कुल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पूरे रूम में, और ऐसे जैसे कुछ होती है ना वेवी टाइप की बेस होती है, ऐसे जूम कर रही है जो पूरे कमरे में ऐसे माहौल सा बना रही है, वो इसमें नहीं है। मतलब वो कुछ जगह पर है, वो अगर तुम उस टाइप का गाना बजाओगे या बेस टेस्ट करोगे मतलब वहां तुम्हें डेफिनेटली फील होगी, तो मेरे को वो चीज थोड़ी बढ़िया लगती है और इसमें हमें वही चीज मिलती है। तो ओवरऑल सम अप करूं तो बैलेंस टाइप की बेस है जो हर सॉन्ग, हर गाने, हर म्यूजिक के हिसाब से तुम्हें बढ़िया लगेगी। पर हाँ अगर बेस लवर हो जिसको सिर्फ बेस चाहिए तो देखो मैंने बताया तुम्हें उतने हाई लेवल की नहीं है, पर म्यूजिक लवर के हिसाब से तुम्हें बढ़िया लगेगी। आ गया समझ में? बाकी हाईज मिड्स लोज सब बैलेंस्ड है इसके काफी अच्छे तरीके से, एंड तुम थोड़ा बहुत ट्वीक तो कर ही सकते हो, वो मैंने बता ही दिया। एंड इसके अंदर एक डायलॉग वाला जो बटन है ना, उसके थ्रू तुम डायलॉग्स एनहांस कर सकते हो। लाइक अगर तुम्हें किसी म्यूजिक में थोड़े और बेटर डायलॉग चाहिए तो उससे हल्का सा फर्क पड़ता है एंड वो अच्छा कर देता है आवाज को। एंड सिमिलरली मूवी के अंदर भी तुम उसे यूज कर सकते हो अगर करना चाहो, क्योंकि इसमें ना हमें कोई ऐसा मोड नहीं दे रखे। जनरली तुम्हें हर साउंड बार में न्यूज का, म्यूजिक का, मूवी का मोड मिलता है, इसमें कोई मोड नहीं है भाई। डायलॉग का बटन दे रखा है, डायलॉग अच्छे चाहिए बटन दबाओ डायलॉग लो। ऐसा ही होता है जब ब्रांड खुद एकदम ऐसे R&D करके अपनी चीज बनाता है तो थोड़ा अलग चलती है ना फिर वो चीज, सारे साउंड बार्स की तरह सेम नहीं चलती, समझ रहे होगे। तो मेरे को ओवरऑल म्यूजिक का तो एक्सपीरियंस भाई काफी अच्छा लगा इसका। मतलब जिस प्राइस में आता है ना अंडर 5000 भाई माइंड ब्लोइंग आवाज है, मतलब प्रीमियम आवाज, रिचनेस जो होती है ना वो फील कराएगी तुम्हें। अब एक मूवी का सैंपल सुनाता हूँ देन गेमिंग की बात करेंगे। तो मूवी टेस्ट में ना डायलॉग वाले बटन को ऑन ऑफ दोनों करके चेक करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ऑफ पे है, ठीक है। अब मैं ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। अब सुनना, फोल्ड हो गई, आ गया होगा समझ, नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी बढ़ जाती है, थोड़े से बूस्ट हो जाता है डायलॉग, और मूवी के हिसाब से बेटर हो जाता है थोड़ा सा एक्सपीरियंस, तो काम करता है ये फीचर, ठीक है। अब बाकी गेमिंग के हिसाब से बताऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम गेम्स अगर खेलना चाहते हो साउंड बार में तो कर सकते हो। HDMI वाले पोर्ट से करना, ब्लूटूथ से मत करना, ऑप्टिकल लगा लो या HDMI जो तुम्हारा मन करे। एंड गेमिंग का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहता है। इसमें जो सराउंड वाला बटन है उसको यूज करोगे तो थोड़ी सराउंड सिस्टम वाली गेमिंग हो जाती है, एंड ये भी अच्छा काम करता है, हल्का हल्का सा वर्चुअल सराउंड साउंड क्रिएट करता है। म्यूजिक के अंदर भी जब मैंने इसे यूज किया तो ऐसा सही करता है। बहुत ज्यादा कुछ तगड़ा डिफरेंस तो नहीं होगा, बट बहुत ही माइनर सा होता है, कुछ सिनेरियो में तुम्हें अच्छा फील करा सकता है, तो मेरे को बढ़िया लगा वो भी। एंड इसकी तो ओवरऑल आवाज भी थोड़ी सराउंड जैसी सी है, मतलब इसको बजाने के बाद तुम्हें बिल्कुल फील नहीं होगा कि सामने से आवाज आ रही है, थोड़ा ये अपने आप भी डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने हिसाब से, जो कि अच्छी चीज है। अब करते हैं मुद्दे की बात। भाई देखो इसका प्राइस है कुछ 4500 रुपीज के आसपास जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन फिलहाल तो ये सोल्ड आउट चल रहा है, बाकी हो सकता है बाद में स्टॉक में आ जाए, तो भाई वो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से चेक करते रहना जब भी तुम्हें खरीदने का विचार बने। अब देखो मेरे को तो भाई पूरा जस्टिफाइड लगा प्राइस, जिस प्राइस पर ये आ रहा है। मतलब 4500 के प्राइस में तो ये मतलब भाई डैम वर्थ इट ऑप्शन है। अगर तुम किसी भी सस्ते साउंड बार से कंपेयर करो या फिर और भी कॉम्पिटिटर्स है ना भाई, उतनी प्रीमियमनेस, उतनी बैलेंस टाइप की आवाज और वो मजा भाई नहीं दे पाएंगे वो। अब क्रिएटिव अगर तुम नहीं जानते तो देखो वो बहुत पुराना ब्रांड है एंड काफी टाइम से ये लोग साउंड सिस्टम्स में है। मतलब मैं तो बचपन में इसका नाम सुन चुका हूँ, पता नहीं भाई तुमने सुना या नहीं। तो ऐसा कोई ब्रांड वैल्यू से मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगती है। तो दूसरी बात ये कि आवाज भाई प्राइस के हिसाब से जो इसमें मिल रही है वो उसमें भी कोई कमी नहीं है। बाकी तुम और ऑप्शंस को भी कंसीडर कर सकते हो। हमने बहुत सारे साउंड बार्स के रिव्यू बनाए हैं। अब मैं दो ऑप्शन बता देता हूं जो सेम वोल्टेज में आते हैं, जिसमें से एक है अपना बोट का 1550 प्रो और दूसरा है हमारा भाई बोल्ट का X180 एंड मोटरोला का MP साउंड X 160 वोट वाला, जिसमें से दो के रिव्यूज चैनल पर हैं, यहाँ पर देख सकते हो आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। मैं यार भूल जाता हूँ तो कमेंट में मांग लिया करो, तो वहां दे दिया करूंगा। तो उनके रिव्यूज चेक कर लेना एंड फिर अपना डिसीजन बनाना कि भाई तुम्हें क्या लेना चाहिए। अगर बेस लवर हो तो फिर भाई मैं मोटरोला की तरफ तुम्हें रेकमेंड करूंगा। मोटरोला वाले में बहुत ही माइंड ब्लोइंग बेस है एंड बोट में भी काफी अच्छी है। और अगर बैलेंस टाइप की तुम्हें ऐसा चाहिए कि भाई बेस बस ज्यादा कोई बेस नहीं, हमें डीप बेस नहीं, हमें थंप बेस चाहिए एंड हर गाने में भाई मजा दे दे, प्योर साउंड वाला एक्सपीरियंस मिल जाए हमें विद प्रीमियम फीचर्स, देन तुम इसकी तरफ जा सकते हो। प्राइस के हिसाब से काफी सही डील है। बाकी मेरे को बताना अपना ओपिनियन भाई तुम्हें ये कैसा लगा एंड डिस्क्रिप्शन वाले लिंक्स को चेक करना मत भूलना। हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो के अंदर भाई, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, पहले बता रहा हूँ। बाय।